हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में बी ऑनर्स के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम इस बार देने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करना चाहिए बी ऑनर्स का खासकर हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोल। नॉर्मली मैं इसलिए वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ ताकि आपको एएमयू के बारे में भी पता चले और अपनी तैयारी भी करें। तो एएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, इस तरीके का आइकन आएगा, अभी ओपन हो रहा है और आपको स्क्रॉल करते हल्का से नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपके मान वाले सेक्शन में एडमिशन का एक सेक्शन होगा और उसी में ही आपको यहाँ पे गाइड टू एडमिशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म 23-24 अवेलेबल का आइकन आएगा। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है, वरना ये है कि यहाँ पे नहीं भी जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये रहा आपका सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट। तो पहला काम, अगर आपको बी ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट पे जाकर यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस हैं, कैंडिडेट एडवाइस टू डाउनलोड दी अपडेटेड, क्योंकि इनका सिलेबस अपडेट किया गया है। तो मैं सिंपल यही आपको कहूँगा कि सिलेबस अपडेट हो चुका है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो अगर आप ये देख लीजिए कि जैसे फैकल्टी ऑफ, एक बात और, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस हो या फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो, इन दोनों के अंदर का बीए का पेपर एक ही होता है। मेरिट के बाद जो भी आपके मतलब मेरिट के बेस पे आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेंगे। सिंपल सी बात है, जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो जो भी आपके मार्क्स बनेंगे उसी के बेस पे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, बी ऑनर्स के नाम से सिलेबस है, यही सिलेबस आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी मिलेगा। तो यानी सिंपल सी बात है, बीए का नाम पे जितने भी हैं वो एक ही हैं, अलग नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश का ये सोर्सेस है, इसके अलावा ये रहा आपका जनरल अवेयरनेस का, यहाँ पे ये जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग हो गया, और यहाँ पे हो गया इंडो इस्लामिक का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तैयारी कैसे करना है। देखिए, एक ही पेज में है, पिछली बार दो पेजेज में इसका सिलेबस, इस बार एक पेज में कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम बड़ा ही सेलेक्टिवली और टू द पॉइंट हम बात करें किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए अगर आप बी ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप जो है ना 5 से 7 सालों का पेपर या 5 ईयर मिनिमम पेपर का एनालिसिस कर लिए। अच्छी बात ये मैं देखता हूँ कि एएमयू के पेपर में कोई खास चेंजेस नहीं होता है, नॉर्मली एक स्टैंडर्ड या एक लेवल को फॉलो कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन होता है, बट वो अपनी स्टैंडर्ड में ही रहते हैं। तो इसका मतलब है कि पहला काम क्या करना है, आपको 5 साल का पेपर सोल्व करना है खुद से। देखिए, यूट्यूब पे तो आपको वीडियो वैसे मिल जाएगा, बट उसके थ्रू मत जाइए, खुद गूगल पे सर्च मारिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत हद तक पेपर का आइडिया लग जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा, अगर आपको सच में मतलब बी ऑनर्स क्वालिफाई करना है एएमयू तो। वरना फिर तो है कि आप वीडियो वगैरह कुछ भी करके फालतू काम करके कर सकते हैं। खैर, अब आते हैं इधर। अगर इसमें हम बात करें प्रिपरेशन को लेकर, तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको पेपर एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला ये, मान लिया अगर आपके क्वेश्चन पेपर फंडामेंटल राइट से पूछ दिया गया तो आप ऐसा करिए, पूरे फंडामेंटल राइट याद कर लीजिए। इस तरीके से मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पेपर सपोज पूछ दिया योजना से, तो जो इंपॉर्टेंट जो भी योजना है वो यानी स्कीम है उसको याद कर लीजिए। इसके अलावा मान लीजिए क्वेश्चन पेपर जो है अगर हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से कोई सवाल कर दिया गया तो कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कैसे पूछे और कंप्लीट उसके आगे पीछे देख लीजिएगा। अब जैसे मान लिया स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ दिया, हो सकता है इस बार क्रिकेट से पूछे तो अगली बार ये भी तो हो सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप से पूछ दे। तो इस तरीके आपको स्पोर्ट्स से कंप्लीट आपको देख लेना है। तो ये तो हो गया मतलब पेपर के हिसाब से एनालिसिस करते हुए आपको पहला तरीका हो गया, पेपर सोल्व करें, उसके बाद एनालिसिस करके उसके सोर्सेज जानने की कोशिश करिए। अब देखिए, समझिए थोड़ा सा, जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो मतलब पीवाईक्यू जब सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम सोर्सेज की बात करें तो नॉर्मली कुछ सोर्सेज आपको मिलेंगे। जैसे वो सोर्सेज कुछ इस तरीके से मिल सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप पेपर सोल्व कर रहे होंगे तो इतना ज़रूर होगा, कम से कम 3 से 4 ऐसे वेबसाइट होंगे जहाँ से कहीं कि वो एमसीक्यू पूछा जा रहा है, ये एमसीक्यू वहाँ से दिखेगा। तो उन 3 से 4 वेबसाइट को ज़रूर पकड़ लीजिएगा। मतलब वो इसलिए पकड़िए क्योंकि वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना उस वेबसाइट से भी। तो यानी पहला पेपर सोल्व करने के साथ साथ दूसरा ऑनलाइन सोर्सेस मिलेगा, वेबसाइट मिलेगा, जिसमें जैसे हो सकता है जीके टुडे हो गया, इंडिया बिक्स हो गया, या और भी ऐसे वेबसाइट है जहाँ आपको वो लेकर जाएगी। तो उन वेबसाइट को भी लिख लेना और उस वेबसाइट से भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो फिर इतना दिमाग में ज़रूर आ गया कि भाई जो सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं कुछ इस तरीके से है या यहाँ वहाँ दिखा है। तो अब क्या करना है, नॉर्मली 2-3 बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ना हो, फिक्स मत होइएगा खुद को, वरना एंट्रेंस आपको फिक्स कर देगी। तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं। जैसे कि बात करें इंडो इस्लामिक के लिए, सिंपल सी बात है, दुआ पब्लिकेशन का या और भी कुछ 1-2 गाइड आते हैं, 1-2 नहीं बल्कि इंडो इस्लामिक के लिए आपको दुआ पब्लिकेशन का जो बुक आता है वो भी, या कोई भी इंडो इस्लामिक का एक बुक परचेज़ कर लेंगे। बट इंडो इस्लामिक को बनाने के लिए भी आपको पेपर के हिसाब से बनाइएगा, ये नहीं कि अपने मन से दिमाग चला दीजिएगा। पहली बात तो ये हो गया, यानी कि इंडो इस्लामिक का सेक्शन मैंने समझा दिया। अब आते हैं दूसरा सेक्शन रीजनिंग का। तो रीजनिंग में क्या है कि कोई भी एसएससी लेवल का अगर रीजनिंग का बुक अगर पढ़ लेते हैं, या फिर एएमयू का जो अब तक रीजनिंग का जितने भी सवाल किए गए हैं उससे आप टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट लेक्चर देख लीजिए। जैसे मान लिया डायरेक्शन से सवाल किया है तो डायरेक्शन का लेक्चर बड़े अच्छे से देख लीजिए यूट्यूब पे। मान लिया अगर वेन डायग्राम से
या फिर ब्लड रिलेशन से पूछ दिया, तो आप उस पर वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, और उससे रिलेटेड तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बट हाँ अगर एसएससी लेवल के पास आपके पास मैथ्स का बुक है रीजनिंग का, तो आपका ये भी हो जाएगा। तो यानी कि रीजनिंग हो गया और इंडो इस्लामिक आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं आपके इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए नॉर्मली एसएससी लेवल का ही पूछा जाता है, बट इंग्लिश में एमयू का पेपर थोड़ा सा लेवल होता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में सिर्फ। तो इस इंग्लिश को बनाने के लिए 4-5 चीज़ तो आपको बस होना ही चाहिए। ग्रामर सेक्शन में जैसे बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस वगैरह, और डिग्री हो गया, ये एटलीस्ट होना चाहिए। इसके अलावा प्रीपोजिशंस हो गया, ये सारे एटलीस्ट टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पास पकड़ होना चाहिए। अगर है तो आप 25 में से, क्योंकि नॉर्मली 25 में से 25 तो आपसे ग्रामर सेक्शन टोटली रहेगा नहीं, उसमें भी एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें भी होते हैं। तो आपको 25 में से एटलीस्ट अगर 10 से 15 भी स्कोर करते हैं तो इसका मतलब है आपका चांस है सिलेक्शन होने। क्यों? क्योंकि अगर आप 25 में से 15 नंबर भी लेकर आ जाते हैं, और रीजनिंग में जो है 10 मार्क्स का आई थिंक होता है, और इंडो इस्लामिक भी 10 मार्क्स के होते हैं, तो वहाँ से सिर्फ 10 ही लेकर चलिए, यानी 25 मार्क्स इधर हो गए, और बाकी जो मार्क्स हो गया वो आप स्टैटिक से लेकर आ सकते हैं, जो आपका मेन पोर्शन है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो इसको आप बनाइए। अब सवाल हो गया कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कैसे बनाए। करंट अफेयर बनाने के लिए पेपर सवाल देखिए कि हाँ भाई कौन सा सवाल करंट अफेयर से है, तो उस हिसाब से करंट अफेयर बनाए। वरना मंथली जो है कंपाइलेशन यूट्यूब पे जो दिखता है, मंथली कंपाइलेशन 6 महीने का कर लीजिए, आपको करंट अफेयर के ज़्यादातर सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे। बाकी जो सेलेक्टिव टॉपिक है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सभी जो है 12th लेवल का है, यानी कि जो स्टूडेंट 11-12 अगर पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी 11-12 पढ़ लेते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है स्टैटिक पार्ट के लिए। वरना ये है कि आप अगर थोड़ा कम टाइम है तो जो लूसेंट की बुक आती है जिसका कवर येलो होता है, येलो कवर, और आई थिंक 250 या 300 पेज का होता है, आप उसको परचेज़ कर लें, और उसके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके अलावा लास्ट के 10 पेज में स्टैटिक पार्ट है, उन सभी को कर लेंगे तो आपका होपफुली सिलेक्शन मिल जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी सिंपल सी बात है। अब जैसे अगर हम बात करें और ज़्यादा अगर होगा तो आने वाली वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न तो समझ में आएगा कि 100 MCQ रहेगा, लेकिन यह है कि कितने सीट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर का, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए तो नहीं, बाकी कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिएगा। हाँ, एट द एंड में इन्फॉर्म कर दूँ क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपके पास होगा नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एमयू में बी ऑनर्स में जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं 50% ऑफ रहेगा पेपर पे। नॉर्मली 50% ऑफ, और उसका गूगल फॉर्म क्रिएट कर देगा। अगर आपको गूगल फॉर्म नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर लेंगे, पेपर आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा 50% ऑफ पे। और नेक्स्ट अगर बात करें तो जो भी स्टूडेंट बी ऑनर्स के लिए पेपर दे रहे हैं उन लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाया गया है, यानी कि एमयू के बी ऑनर्स का जो भी पेपर दे रहे हैं उन लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाया गया है। ज्वाइन करने के लिए भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट लास्ट ईयर इसी मॉक बेस पे, और क्योंकि स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में कोचिंग भी चलते हैं, तो कोचिंग के बिहाफ में भी और मॉक टेस्ट के बिहाफ में भी हमारे स्टूडेंट एमयू में 5 से 6 स्टूडेंट लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए हैं, तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी होता है, किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, कमेंट करिएगा।